मेरे साथ इस समय मौजूद हैं बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष भानु भूरिया। आपको याद होगा विधानसभा का उपचुनाव भी इन्होंने कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया के खिलाफ लड़ा था। आज ये इंटरव्यू हम इसलिए कर रहे हैं कि सुनीता गोविंद अजनार, निवर्तमान बीजे नगर परिषद के अध्यक्ष, और उनके पति गोविंद अजनार ने हमको दिए एक इंटरव्यू में भानु भूरिया और सोम सिंह सोलंकी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीधे तौर पर उन्हें गद्दार कहा गया और कहा गया कि वार्ड नंबर 12 में अगर बीजेपी यानी सुनीता गोविंद अजनार हारी हैं तो उनको भानु भूरिया ने हराया है। तो भानु भूरिया मेरे साथ में हैं। पत्रकारिता का तकाजा ये है कि अगर उन्होंने आप कोई आरोप लगाया है तो जिस पर आरोप है हम उनसे बात जरूर करें, उनका पक्ष भी आपके सामने रखें। तो भानु भाई, वीडियो आपने सुना और सीधा आरोप भी आपने सुन लिया। उन्होंने कहा कि आपने गद्दारी की इसलिए वो चुनाव हार गई। धन्यवाद सीबी लाइव। देखिए, चुनाव के परिणाम के बाद निश्चित तौर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही है, स्वाभाविक सी बात है। हारे हुए प्रत्याशी निश्चित तौर पर कहीं न कहीं अपनी कमियां निकालने के लिए किसी पर आरोप लगाते हैं। उसी कड़ी में आदरणीय सुनीता भाभी ने भी जो बोला है, उनके पति गोविंद अजनार जी भी जो बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, उनको किसी पर आरोप लगाने के बजाय इस चुनाव के परिणाम पर आत्ममंथन करना चाहिए और किस वजह से हारे उन कारणों का पता लगाकर उन पर मंथन करके आगे की रणनीति बनाना चाहिए। जहाँ तक मुझ पर और माननीय महामंत्री सोम सिंह जी पर उनका आरोप है कि उन्होंने ऐसा उनके साथ किया है, मैं आपको ये बता दूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के वफादार सिपाही हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम शुरू से करते आए हैं। विद्यार्थी परिषद से लेकर आज तक हमने कभी कोई गलत काम पार्टी के खिलाफ किया नहीं है। लेकिन इन लोगों ने जो आरोप लगाया, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा करता है, वो दूसरे के प्रति वैसा ही सोच रखता है। मैं आपको बता दूं, विगत 2018 के विधानसभा चुनाव में सम्मान्य गुमान सिंह जी डामोर को जब विधानसभा का टिकट मिला था, यही दोनों पति पत्नी ग्रामीण क्षेत्र में घूमे और माननीय सांसद आज जो है उनके खिलाफ उस समय प्रचार किया था। उसके बाद जब वो लोकसभा का चुनाव लड़े, उस समय भी उन्होंने यही काम किया था। फिर उन्होंने विधानसभा उपचुनाव में भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी इनके घर आग्रह करने आए थे, 2-2 घंटे तक इनका वेट किया, लेकिन इन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया था। वो जग जाहिर है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी वर्तमान में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ, उसमें इनके परिवार से 3 लोग जनपद का चुनाव लड़े थे। तीनों जगह से ये 5वें-6ठे स्थान पर रहे, बहुत बुरी हार हुई थी। उसके बावजूद जनपद अध्यक्ष का जब चुनाव की बारी आई, उस समय भी इन्होंने एक कांग्रेस के जनपद प्रतिनिधि को अध्यक्ष बनाने को लेकर उसको लेकर इधर उधर घूमे, बहुत प्रयास किया था। तो उन्होंने जो किया था वो वैसा हमारे ऊपर सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि ये सोच रहे हैं कि हमने गलत काम किया है। गलत काम हमने नहीं किया है। आप लोगों ने जिस प्रकार से आपके वार्ड में जो चुनाव संचालक बनाए थे, जिन पर आपने भरोसा किया था, आप जरा सोचिए। माननीय भदौरिया जी, आप भी उस समय गए थे उस वार्ड में और आपको भी जग जाहिर है और जनता भी जानती है, जब कोई पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हो और उस वार्ड में पार्टी का जिलाध्यक्ष जी अगर उस वार्ड में प्रचार के लिए आते हैं और कांग्रेस का व्यक्ति हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी का वहां पर अपमान करता है, धक्का मुक्की करने का प्रयास करता है, उनको अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और आप उसे रोकते नहीं हो, आप किस प्रकार के पार्टी के प्रत्याशी हो? जब पार्टी का चुनाव कार्यालय आपके वार्ड में खोला जाता है, चुनाव के नगर के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री आदरणीय कृष्णपाल जी आपके वार्ड में उस कार्यालय का उद्घाटन करने आते हैं, तो आप उनके साथ बदसलूकी करवाते हो क्या? भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ आप इस प्रकार का सलूक करते हो। भारतीय जनता पार्टी लगातार आपको पूछ रही थी कि यहाँ पर किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता को भेजें, किसी की आवश्यकता है। वहाँ पर आप बिल्कुल स्पष्ट मना कर रहे थे कि यहाँ पर हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर उस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी निवासरत थे, आप उनसे भी नहीं पूछ रहे थे आप किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे थे। आपको जब इतना यकीन था तो आपको किसी पर आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि नगर में जो 11 पार्षद चुनकर आए हैं वो उनके कामों की बदौलत।
निश्चित तौर पर आपने काम किए होंगे, लेकिन अभी जब आप नगर में भ्रमण करके देखेंगे, आप स्वयं जाएं और वहां पर जहाँ जो आपने काम किए उन कामों की गुणवत्ता देखें, उन कारण को आप जान जाओगे कि आपकी क्या लोकप्रियता रही है। आप स्वयं अपने कर्मों पर चुनाव हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी उस वार्ड में चुनाव नहीं हारी है। आप वहाँ कांग्रेस की स्थिति देख रहे हो, कांग्रेस बिल्कुल वहाँ जीरो है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत अच्छी स्थिति में थी, लेकिन आपके स्वयं के व्यवहार के कारण आप चुनाव हारे हो। आप उसका चुनाव की हार का मंथन करें, ना कि किसी ऊपर आरोप लगाए। और जहाँ तक वो हमको गद्दार या अन्य प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, आप जैसे लोगों से इस प्रकार के शब्दों की ये शोभा नहीं देता है। आप अपने शब्दों में सुधार करिए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा गलत काम नहीं करती है। उनका ये भी कहना है कि जो सोशल मीडिया पर ये अफवाहें चलाई जा रही है कि अब उनकी राजनीति खत्म हो गई है, तो उनका ये कहना है कि वो कई उदाहरण उन्होंने दिए, आपका भी दिया, गजेंद्र पटेल का भी दिया। उन्होंने कहा कि वो हमेशा मुख्य धारा की राजनीति में बने रहेंगे। निश्चित तौर पर मैं भी वही कह रहा हूँ ना कि आप भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके रहो, परंतु आपने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास आपके ऊपर पार्टी करे ऐसा काम आपने कब किया, आप साबित करें। आप माननीय सांसद जी के समय भी मैंने बताया ना, उससे पहले भी आपने हर बार पार्टी के खिलाफ काम किया है और आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। अब आप अपने, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अपनी हार पर मंथन करो, तो निश्चित तौर पर आपको कहीं न कहीं आगे ठीक साबित होगा। तो ये थे भानु भूरिया। जिस तरीके के आरोप उन पर लगाए गए थे, अजनार दंपति की ओर से उसका जवाब दे रहे थे। उनके आरोप आपने सुने, उसका एक अलग वीडियो है, और भानु भूरिया का आपने जवाब भी सुना। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कोशिश करेंगे सोम सिंह सोलंकी जी का भी हम पक्ष लें और आप तक पहुंचाएं। बने रहिएगा झाबुआ लाइव के साथ।